जब तक वैसी जगह ना आ जाए तब तक बहुत द्वार खटखटाने पड़ते हैं। अपने द्वार पर पहुंचने के लिए बहुत द्वार खटखटाने पड़ते हैं। अपना मंदिर खोजने के लिए बहुत मंदिरों में तलाश करनी पड़ती है। लेकिन लोग तलाश नहीं करना चाहते। गोबर गणेश है, जहां बैठ गए, फिर वहां से उठने का नाम नहीं लेते, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। मैं पुनः याद दिला दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां कुछ नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन तुम्हें नहीं मिला ये सवाल है। दूसरों को मिला होगा, दूसरे जाने। तुम्हें अगर नहीं मिला है तो उठो, चलो। पृथ्वी खाली नहीं है, यहां विविध विविध रंगों में परमात्मा प्रकट होता है। और फिर शिरडी के साईं बाबा या गजानन महाराज अब तो मौजूद नहीं, न रामकृष्ण न रमन। जैसे ही सद्गुरु विदा होता है, वैसे ही एक जाल इकट्ठा हो जाता है वहां, जो सद्गुरु के नाम का शोषण शुरू कर देते। इसे रोका नहीं जा सकता, इसे रोकना असंभव है। कौन रोके, कैसे रोके? ये होता ही रहेगा। चालबाज आदमी, होशियार आदमी सद्गुरु के नाम का लाभ उठाएंगे। उसकी जिंदगी में तो नहीं ले सकते, उसकी मौजूदगी में तो मुश्किल पड़ती है, लेकिन जब वो मौजूद नहीं रहेगा तो उसकी कब्र बना के बैठ जाएंगे, चमत्कारों की चर्चाएं चलाएंगे, कहानियां फैलाएंगे, बाजार लगाएंगे, दुकान खोल लेंगे। ऐसी ही दुकानें शिरडी के साईं बाबा और गजानन महाराज ऐसे लोगों के समाधि स्थलों पे इकट्ठी हो गई। हर चीज की वो एक ही उपयोगिता जानते हैं, कैसे उससे शोषण किया जा सके। जरूर वे तुमसे कहेंगे कि यहां से अगर छोड़ के गए तो बाबा नाराज हो जाएंगे। बाबा प्रसन्न तो हो नहीं रहे, मगर नाराज जरूर हो जाएंगे। जो बाबा प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, अब उनके नाराज होने से भी क्या होने वाला है? बाबा जा चुके और वे बाबा ही नहीं हैं जो नाराज हो जाएं। तुम अगर शिरडी छोड़कर यहां आओगे तो शिरडी के साईं बाबा की आत्मा प्रसन्न होगी, आनंदित होगी कि तुम फिर तलाश पर निकल पड़े हो, शायद कोई द्वार मिल जाए। वह द्वार तो बंद हो गया। जैसे ही कोई सद्गुरु विदा होता है इस पृथ्वी से, उसकी सुगंध आकाश में लीन हो जाती। पीछे छूट जाते हैं पग चिन्ह, और पग चिन्हों के आसपास इकट्ठे पंडितों पुरोहितों की भीड़। और पंडित पुरोहित बड़े कुशल हैं शोषण करने में। वे सब भांति का शोषण शुरू कर देते। युगल किशोर अपने मित्रों को कहना, तुम्हारी हिचकिचाहट बताती है कि श्रद्धा झूठी है, तुम्हारी हिचकिचाहट बताती है कि अभी तुम्हें जो मिलना था नहीं मिला, तुम्हारी हिचकिचाहट बताती है कि तुम्हें अभी मंदिर की तलाश करनी है, तुम्हारी हिचकिचाहट बताती है कि तुम दुकानदारों के चक्कर में पड़ गए हो। और श्रद्धा इतनी बड़ी है, आकाश जैसी, सबको समा लेती। श्रद्धा जिसके पास है उसमें राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर और नानक और कबीर सब समाविष्ट हो जाते। श्रद्धा का जादू ऐसा है।
श्रद्धा की रसायन ऐसी कि उसमें राम और कृष्ण में भेद नहीं रह जाता, जीसस और जरथुस्त्र में भेद नहीं रह जाता, महावीर और मीरा में भेद नहीं रह जाता। श्रद्धा की रासायनिक प्रक्रिया ऐसी है कि वो सारे सत्यों को समाविष्ट कर लेती, और सारे सत्यों को समाविष्ट करके जो परम सत्य प्रकट होता है उसकी समृद्धि अनूठी, उसका आनंद अपूर्व है। श्रद्धा सारे वाद्यों को इकट्ठा करके ऑर्केस्ट्रा बना लेती। हां, बांसुरी का भी एक मजा है, एकाकी बसती बांसुरी का जरूर मजा है, लेकिन जब तबले पर थाप भी पड़ती हो और बांसुरी बजती हो तो मजा और गहन हो गया। और जब पीछे कोई सितार भी, सोए सितार को भी जगा दे तो रस और बढ़ा। और फिर कोई तानपुरा भी लेके बैठ जाए तो बात और गहन होने लगी, नए नए आयाम जुड़ने लगे। परमात्मा अभी भी चुक नहीं गया, अभी बहुत महावीर होंगे और बहुत बुद्ध होंगे और बहुत मोहम्मद होंगे और बहुत जीसस होंगे, और परमात्मा तब भी चुकेगा नहीं। नए नए वाद्य जुड़ते जाएंगे, संगीत और सघन होता जाएगा, संगीत और गहन होता जाएगा। कृपण न बनो, कंजूस न बनो, हृदय को खोलो इस विराट आकाश के प्रति, पूरे परमात्मा को ही अंगीकार करो, उसके सब रूपों को अंगीकार करो। फिर जो तुम्हें प्रीतिकर लगता हो वहां रम रहो, लेकिन इंकार तो कोई भी ना हो। श्रद्धा का अर्थ होता है भीतर हां का भाव उठा, और हां में नहीं होती, हां में कोई शर्तबंदी नहीं होती।